हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम आपको आरआरबी एएलपी सीबी 22 एग्जाम के लिए यूथ बुक का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें दोस्तों आज हम आपको रेखाएं लाइंस की क्लास नंबर 2 करवाने वाले हैं। इसके पहले हमने क्लास 1 करवा दिया है। आज ये जो रेखाएं लाइंस का चैप्टर है दोस्तों, इस क्लास में पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए, क्लास के अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। दोस्तों, सभी की प्लेलिस्ट भी हमने आपके लिए बना दी है, तो प्लेलिस्ट में जाके आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। इसके पहले जो भी वीडियो अपलोड हुई है, यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं लाइन से पूछे गए सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। वे रेखाएं जो दोनों किनारों पर तीर के निशान द्वारा बंद रहती है कहलाती है। दोस्तों, वे रेखाएं जो दोनों किनारों पर तीर के निशान द्वारा बंद रहती है, वे रेखाएं जो है विमा रेखाएं कहलाती है। क्या कहलाती है? विमा रेखाएं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, विमा रेखाएं जो है दोनों किनारों पर तीर के निशान द्वारा क्या रहता है? बंद रहता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नीचे चित्र में रेखा का प्रकार की पहचान कीजिए। दोस्तों, नीचे ये जो चित्र दिए गए हैं, इनमें ये कौन सी रेखा है, ये हमको बताना है। दोस्तों, ये जो रेखा है ना, ये है समांतर रेखा। कौन सी रेखा? समांतर रेखा। समांतर रेखा वे क्या कौन सी होती है दोस्तों? वे रेखाएं जो आगे बढ़ाने पर एक दूसरे को कभी नहीं काटती, वही क्या होती है? समांतर रेखा कहलाती है। दोस्तों, चित्र में दी गई रेखाएं क्रमशः सीधी समांतर, ये जो रेखा है सीधी समांतर है, और वक्राकार समांतर रेखा है। ये जो दिख रही है आपको, ये वक्राकार समांतर रेखा है। ठीक है दोस्तों, दो रेखाएं यदि परस्पर एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण बनाए तो वे लंबवत रेखा कहलाती है। दोस्तों, ये जो रेखा होती है, ऐसी ऐसी जो रेखा होती है जो 90 डिग्री का कोण बनाती है, ये रेखाएं क्या कहलाती है? लंबवत रेखाएं कहलाती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ड्राइंग में प्रयोग की जाने वाली कुछ रेखाएं एक बिंदु पर मिलती है तथा कुछ रेखाएं कभी भी किसी बिंदु पर नहीं मिलती। जो रेखाएं किसी भी बिंदु पर नहीं मिलती, वे क्या कहलाती है? तो वे कहलाती है समांतर रेखाएं। ये कभी भी एक दूसरे को कभी नहीं काटती, तो ये समांतर रेखाएं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ड्राइंग में प्रयुक्त यदि दो या दो से अधिक रेखाएं किसी बिंदु पर मिल जाए तो वे रेखाएं असमांतर या प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है। यदि दो या दो से अधिक रेखाएं कभी भी किसी बिंदु पर न मिले तो उनको हम क्या बोलते हैं? समांतर रेखाएं बोलते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। दी गई आकृति में किस प्रकार की लाइन को दर्शाया गया है? ये जो आकृति दी गई है दोस्तों, ये किस प्रकार की लाइनों को दर्शाया गया है? तो ये दर्शाया गया है लंबवत रेखा को। लंबवत रेखा को दर्शाया गया है। तो यहाँ पे जो है थोड़ा सही कर लीजिएगा, ये ऐसी रेखा जो होती है, ऐसी लंबवत रेखा जो 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, तो लंबवत रेखा को दर्शाया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, लंबवत रेखाएं जो होती है ना, ये 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो देखिए यहाँ पे, देखिए ये भी लंबवत रेखा है, ये भी लंबवत रेखा है, ये भी लंबवत रेखा है। अगर इसको हम तल क्षैतिज तल को मान ले जो 90 डिग्री का कोण बनाती है दोस्तों, वही क्या होती है? लंबवत रेखाएं होती है। समांतर रेखाएं कौन सी होती है? देखो, ये वक्राकार समांतर रेखा है, ऐसी होती ना एक, ये वक्राकार समांतर रेखा है, और एक होती है सीधी समांतर, इस प्रकार से। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। दो बिंदुओं के बीच की दूरी जिसमें निरंतर दिशा परिवर्तित होती रहे डैश रेखा कहलाती है। दोस्तों, दो बिंदुओं के बीच की दूरी जिसमें निरंतर दिशा परिवर्तित होती रहती है, उसे हम बोलते हैं वक्र रेखा। कौन सी रेखा बोलते हैं? उसे हम वक्र रेखा बोलते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी जिसमें दिशा निरंतर परिवर्तित हो, वह वक्र रेखा कहलाती है। जबकि दिशा अपरिवर्तित हो तो वे कैसी रेखा कहलाती है? सीधी रेखा कहलाती है। ठीक है, ये हमारी कौन सी रेखा है? देखिए, ये है वक्र रेखा और ये है हमारी कौन सी? सीधी रेखा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निरंतर मोटी रेखा कंटिन्यूअस थिक लाइन को इस नाम से भी पुकारते हैं। दोस्तों, निरंतर मोटी रेखा को हम किसके नाम से पुकारते हैं? तो इसे हम बुलाते हैं ऑब्जेक्ट लाइन के नाम से भी पुकारते हैं। किसे? निरंतर मोटी रेखा को। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ऑब्जेक्ट या आउटलाइन को निरंतर मोटी रेखा द्वारा खींचा जाता है। दोस्तों देखिए, ये जो रेखा है, कौन सी रेखा है? निरंतर मोटी रेखा। इसे हम ऑब्जेक्ट लाइन भी बोलते हैं या फिर आउटलाइन। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ड्राइंग में मोटी व बारीक लाइनों में क्या अनुपात होता है? दोस्तों, ड्राइंग में मोटी व बारीक लाइनों में जो अनुपात होता है वो होता है 6:2। कितना होता है? 6:2। कैसे होता है दोस्तों? हमने पढ़ा था मोटी और
पतली बारीक रेखाओं में 3:1 का अनुपात होता है। अब देखिए इसको काटेंगे हम, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3:1 का अनुपात आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ड्राइंग में मोटी लाइन पतली लाइन की अपेक्षा 3 गुनी होती है तथा मध्यम लाइन पतली की अपेक्षा कितनी होती है? 2 गुनी होती है। अतः मोटी एवं बारीक लाइनों का अनुपात जो होगा ना वो 6:2 होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी वाला। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी लाइन एक्सटेंशन लाइन खींचने के लिए प्रयोग की जाती है? दोस्तों एक्सटेंशन लाइन प्रयोग करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी में जो रेखा आपको दिख रही है, ये जो रेखा है ये एक्सटेंशन लाइन खींचने के लिए हम प्रयोग करते हैं। दोस्तों एक्सटेंशन लाइन को निरंतर पतली रेखा के द्वारा खींचा जाता है। ये रेखा कौन सी है? निरंतर पतली रेखा। निरंतर मोटी रेखा ऑब्जेक्ट लाइन को दर्शाने के लिए करते हैं। श्रृंखलित पतली रेखा का प्रयोग हम केंद्र रेखा को दर्शाने के लिए करते हैं। श्रृंखलित मोटी रेखा का प्रयोग हम रेखाओं के संकेत जिससे एक विशेष आवश्यकता प्रदान होती है उसके लिए करते हैं। और निरंतर पतली रेखा का प्रयोग हम एक्सटेंशन लाइन को दर्शाने के लिए करते हैं। तो ये सभी आपको याद रखना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ड्राइंग में मोटी व मध्यम मोटी लाइनों में क्या अनुपात होता है? दोस्तों ड्राइंग में मोटी व मध्यम मोटी लाइनों में जो अनुपात होता है वो होता है 6:3। क्या होता है? 6:3 होता है। कैसे होता है दोस्तों? हमको पता है 2 गुनी होती है मोटी लाइन मध्यम लाइन की। तो इसको जब काटेंगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, मतलब जो मोटी लाइन होती है वो मध्यम लाइन की कितना होती है? 2 गुनी होती है। ये मोटी लाइन का अनुपात, मोटी लाइन है, और ये कौन सी है? 1, ये मध्यम लाइन है। तो 2:1 का अनुपात यहाँ पे बैठ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ड्राइंग में मोटी लाइन मध्यम लाइन की लगभग 2 गुनी होती है, अतः मोटी एवं मध्यम लाइन का अनुपात जो होगा वो 6:3 हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी लाइनें फ्री हैंड खींची जाती है? दोस्तों ब्रेक लाइन जो है ना, इसे हम फ्री हैंड खींच सकते हैं। कौन सी लाइन को? ब्रेक लाइन को। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मोटे सिरों वाली पतली चेन लाइन किसे दर्शाने के लिए प्रयोग की जाती है? दोस्तों मोटे सिरों वाली पतली चेन लाइन को हम किससे दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं? तो कटिंग प्लेन लाइन को दर्शाने के लिए हम जो है मोटे सिरों वाली पतली चेन लाइन का प्रयोग करते हैं। दोस्तों ये है लाइन हमारी कौन सी? मोटे सिरों वाली। ये देखिए इसके जो सिरे हैं कैसे हैं? मोटे हैं, और ये पतली चेन की तरह है। तो मोटे सिरों वाली पतली चेन लाइन का प्रयोग हम किस लिए करते हैं? कटिंग प्लेन लाइन को दर्शाने के लिए। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सेंटर लाइन को दर्शाने के लिए किस लाइन का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों सेंटर लाइन को दर्शाने के लिए हम प्रयोग करते हैं किसका? ऑप्शन नंबर बी वाली रेखा का। ये जो दिख रहा है आपको, एक मोटी एक पतली, एक मोटी एक पतली। ठीक है, मतलब श्रृंखलित पतली रेखा। श्रृंखलित पतली रेखा का प्रयोग हम करते हैं किसके लिए? सेंटर लाइन को दर्शाने के लिए। दोस्तों श्रृंखलित मोटी रेखा भी यदि आपसे पूछे तो क्या बताएंगे आप? रेखाओं के संकेत जिससे एक विशेष आवश्यकता प्रदान होती है, इसको दर्शाने के लिए हम श्रृंखलित मोटी रेखा का प्रयोग करते हैं। श्रृंखलित पतली रेखा की बात करें तो केंद्र रेखा या सममिति सिमेट्री रेखा के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं? श्रृंखलित पतली रेखा का। खंडित रेखा का प्रयोग हम किस लिए करते हैं? तो अदृश्य रेखाओं के रूप में करते हैं, इसको दर्शाने के लिए। और मुक्त हस्त सतत पतली रेखा का प्रयोग किसका? मुक्त हस्त सतत पतली रेखा का प्रयोग हम आंशिक या अवरुद्ध दृश्य या परिच्छेद की सीमा के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं? मुक्त हस्त सतत पतली रेखा का। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस लाइन का प्रयोग छुपे किनारों को दर्शाने के लिए किया जाता है। दोस्तों कौन सी लाइन का प्रयोग जो है छुपे किनारों को दर्शाने के लिए हम करते हैं? तो डैश्ड लाइन का प्रयोग जो है दोस्तों हम लोग छुपे किनारों को दर्शाने के लिए करते हैं। ठीक है, देखिए ये है हमारा एक डायग्राम दिख रहा है। अब इसके पीछे का भाग हमको दिखाना है, तो हम किसका उपयोग करेंगे? डैश्ड लाइन का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, खंडित रेखाओं डैश्ड लाइन का प्रयोग छुपे किनारों मतलब हिडन एज व छुपे बाहरी रेखाओं हिडन आउटलाइन को दर्शाने के लिए किया जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। असीम लंबाई की निर्माण रेखा। दोस्तों असीम लंबाई की निर्माण रेखा जो होती है ना, ये क्या होती है? दोनों कोनों से ट्रिम की जा सकती है। जो असीम लंबाई की निर्माण रेखा है, इसे दोनों कोनों से क्या किया जा सकता है? ट्रिम किया जा सकता है। तो असीम लंबाई की निर्माण रेखा दोनों कोनों से ट्रिम की जा सकती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि एक क्षैतिज तल हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ एक रेखा की आभासी एवं प्रत्यक्ष अभिनत एक समान हो तो रेखा डैश। दोस्तों यदि एक क्षैतिज तल हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ एक रेखा की आभासी एवं प्रत्यक्ष अभिनत एक समान हो तो रेखा जो होगी वो ऊर्ध्वाधर तल के क्या होगी? समांतर होगी। क्या होगी? ऊर्ध्वाधर तल के समांतर होगी। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि किसी रेखा का आभासी प्रक्षेप का झुकाव व रेखा की वास्तविक झुकाव HP से एक समान है तो यह रेखा केवल वर्टिकल प्लेन के क्या होगी? समांतर होगी, तथा हॉरिजॉन्टल प्लेन से किसी कोण पर क्या होगी? झुकी होगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन।
प्रथम चतुर्थांश में निहित रेखा के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये हमको बताना है। पहला है दोस्तों, एच टी मतलब होरिजेंटल ट्रेस क्षैतिज चिन्ह तथा वर्टिकल ट्रेस ऊर्ध्वाधर चिन्ह एक्स वाई के ऊपर स्थित हो सकती है। हाँ दोस्तों, प्रथम चतुर्थांश में होरिजेंटल ट्रेस और वर्टिकल ट्रेस ये दोनों जो है एक्स वाई के ऊपर स्थित हो सकती है। तो पहला वाला क्या है, हमारा करेक्ट आंसर है। दोस्तों, होरिजेंटल ट्रेस तथा वर्टिकल ट्रेस एक्स वाई के नीचे स्थित हो सकती है। हाँ, ये दोनों एक साथ नीचे स्थित हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला भी क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। होरिजेंटल ट्रेस एक्स वाई तल के ऊपर तथा वर्टिकल ट्रेस एक्स वाई के नीचे स्थित हो सकती है क्या? नहीं दोस्तों, यदि दोनों साथ में ऊपर नीचे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि बोल दे एच टी एक्स वाई तल के ऊपर है और वी टी एक्स वाई के नीचे, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि एच टी जो होगा ना वो हमेशा एक्स वाई तल के क्या होगा, नीचे होगा, और वी टी अगर होगा तो हमें एक्स वाई तल के ऊपर होगा। तो ये जो कथन है हमारा सी वाला गलत कथन हो जाएगा। एच टी मतलब होरिजेंटल ट्रेस एक्स वाई के नीचे तथा वर्टिकल ट्रेस एक्स वाई के ऊपर स्थित हो सकती है। हाँ, यदि बोल दे कि एच होरिजेंटल ट्रेस मतलब एच टी जो है एक्स वाई के नीचे है तो ठीक है, और वी टी एक्स वाई के ऊपर है तब भी ठीक है, लेकिन एच टी को ऊपर नहीं बोल सकता और वी टी को नीचे नहीं बोल सकता। ठीक है, ये दोनों ऊपर नीचे एक साथ हो सकते हैं, लेकिन अलग अलग नहीं हो सकते। अलग में हमेशा याद रखना है, जो होरिजेंटल ट्रेस होगा वो एक्स वाई लाइन के नीचे ही होगा, और वर्टिकल ट्रेस जो होगा वो एक्स वाई के ऊपर ही होगा। ठीक है, साथ में तो कोई दिक्कत नहीं, साथ में ये ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन सिंगल सिंगल बोल दे तो हमेशा आपको याद रखना है जो होरिजेंटल ट्रेस होगा वो एक्स वाई के नीचे होगा, और जो वर्टिकल ट्रेस होगा वो एक्स वाई के क्या होगा, ऊपर स्थित होगा। तो ये डी वाला हमारा क्या हो जाएगा, सही है। तो गलत जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला ही क्या है, हमारा गलत कथन है। तो सत्य नहीं है कौन सा, ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है दोस्तों, प्रथम चतुर्थांश में होने पर वीपी संदर्भ रेखा एक्स वाई के ऊपर तथा एचपी मतलब होरिजेंटल प्लेन संदर्भ रेखा के नीचे स्थित होता है। जो वीपी कहाँ होता है, संदर्भ रेखा के ऊपर, और एचपी कहाँ होता है, संदर्भ रेखा के नीचे स्थित होता है। ठीक है, ऐसी स्थिति में रेखा के एच टी व वीटी मतलब होरिजेंटल ट्रेस व वर्टिकल ट्रेस संदर्भ रेखा एक्स वाई के ऊपर या नीचे प्राप्त हो सकते हैं, या फिर होरिजेंटल ट्रेस एक्स वाई रेखा के नीचे तथा वर्टिकल ट्रेस एक्स वाई रेखा के ऊपर प्राप्त हो सकता है, लेकिन कभी भी वर्टिकल ट्रेस एक्स वाई रेखा के नीचे व हॉरिजॉन्टल ट्रेस एक्स वाई रेखा के ऊपर प्राप्त नहीं हो सकता। ठीक है, कभी भी वर्टिकल ट्रेस एक्स वाई रेखा के नीचे नहीं प्राप्त होगा, और हॉरिजॉन्टल ट्रेस कभी भी एक्स वाई रेखा के ऊपर प्राप्त नहीं होगा। ये एक साथ हो सकते हैं दोस्तों ऊपर नीचे, लेकिन अलग अलग सिंगल सिंगल बोल दे तो हमेशा एच टी एक्स वाई के नीचे होगा, और वी टी जो होगा वर्टिकल ट्रेस ये हमेशा एक्स वाई के ऊपर होगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। वह बिंदु जिस पर रेखा ऊर्ध्वाधर तल को काटती है कहलाती है। दोस्तों, वह बिंदु जिस पर रेखा ऊर्ध्वाधर तल मतलब वर्टिकल प्लेन को काटती है वो कहलाती है ऊर्ध्वाधर दीप्त चिन्ह मतलब वर्टिकल ट्रेस कहलाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, रेखा को आगे बढ़ाने पर वर्टिकल प्लेन में जिस बिंदु पर वह काटती है उस बिंदु को हम बोलते हैं ऊर्ध्वाधर दीप्त चिन्ह मतलब वर्टिकल ट्रेस। ठीक है, और रेखा जिस तल के समांतर होता है उसका दीप्त चिन्ह नहीं प्राप्त होता। याद रखना है आपको, रेखा अगर जिस भी प्लेन के समांतर होगी ना उसका दीप्त चिन्ह हमको प्राप्त नहीं हो सकता। अगर रेखा एचपी के समांतर है तो हमें दीप्त चिन्ह प्राप्त नहीं होगा। यदि रेखा वीपी मतलब वर्टिकल प्लेन के समांतर है तो दीप्त चिन्ह हमको प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि किसी रेखा के दोनों दृश्य टॉप व्यू और फ्रंट व्यू एक ही रेखा पर प्राप्त हो तो वह रेखा किस पर होगा। दोस्तों, यदि किसी रेखा के दोनों दृश्य मतलब टॉप व्यू और फ्रंट व्यू एक ही रेखा पर प्राप्त हो तो वह रेखा है हमारी कौन सी, वह रेखा है एचपी तथा वीपी दोनों के कटान रेखा पर, मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन दोनों के कटान रेखा पर वह रेखा प्राप्त होगा। ठीक है, किस पर होगा, एचपी पर और वीपी दोनों पर। ठीक है, कटान रेखा पर। ठीक है दोस्तों, यदि किसी रेखा के दोनों दृश्य एक ही रेखा पर प्राप्त हो तो वह रेखा एचपी मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन तथा वीपी वर्टिकल प्लेन दोनों के मिलने वाली संपर्क रेखा मतलब संदर्भ रेखा एक्स वाई पर क्या होगा, स्थित होगा। यह रेखा एचपी तथा वीपी दोनों के क्या होगी, समांतर होगी। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हॉरिजॉन्टल प्लेन से झुकी रेखा का अनुरेख प्राप्त होता है। दोस्तों, हॉरिजॉन्टल प्लेन से झुकी रेखा का अनुरेख जो प्राप्त होता है वो है एचटी मतलब हॉरिजॉन्टल ट्रेस। तो ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, रेखा आगे बढ़ाने पर हॉरिजॉन्टल प्लेन में जिस बिंदु पर काटे वह बिंदु रेखा का एचटी मतलब हॉरिजॉन्टल ट्रेस कहलाता है, एवं रेखा को आगे बढ़ाने पर वर्टिकल प्लेन में जिस बिंदु पर वह काटे वह बिंदु वर्टिकल ट्रेस कहलाता है। ठीक है, रेखा जिस तल से झुकी हो उसी का दीप्त चिन्ह प्राप्त होता है।
ठीक है। HP से झुकी रेखा का अनुरेख दीप्त चिन्ह HT प्राप्त होगा। यदि VP से झुकी रेखा का पूछ ले तो VT प्राप्त होगा। ठीक है। रेखा जिस तल के समांतर हो उसका अनुरेख या दीप्त चिन्ह प्राप्त नहीं होता, अभी हमने आपको बता दिया है। ठीक है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि कोई रेखा हॉरिजॉन्टल प्लेन के लंबवत है तो उसका कौन सा दृश्य एक बिंदु होगा। दोस्तों हमको बताना है एक रेखा जो है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के क्या है, लंबवत है, तो उसका कौन सा दृश्य एक बिंदु होगा, ये हमको बताना है दोस्तों। तो इसको बनाते हैं कैसे, देखिए ये है दोस्तों हमारा, चलिए ये है हमारा कौन सा, हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, ये कौन सा प्लेन हो गया हमारा, हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया। ठीक है, क्लियर। और ये वाला कौन सा हो गया हमारा, ये हो गया हमारा वर्टिकल प्लेन। ठीक है, ये कौन सा हो गया हमारा, वर्टिकल प्लेन। अब दोस्तों ये है हमारी HP है और ये क्या है हमारा, VP है। ठीक है, अब क्या बोला है, यदि कोई रेखा HP के लंबवत है, मतलब रेखा लंबवत है किसके, हॉरिजॉन्टल प्लेन के, मतलब रेखा होगी ऐसी, ऐसी कोई रेखा होगी, ये किसके है, HP के लंबवत है। दोस्तों यदि हम इधर से देखें, यहां से देखें, इधर से देखें तो ये हमारा फ्रंट व्यू बनेगा, सामने से हम देख रहे हैं, और इधर से ऊपर से देखेंगे तो क्या बनेगा, टॉप व्यू बनेगा। ठीक है, यदि हम फ्रंट से देखते हैं दोस्तों तो देखिए फ्रंट से तो हमको रेखा ही नजर आ रही है, एक लंबी रेखा, इसका जो प्रक्षेप बनेगा ये कहां बनेगा, वर्टिकल प्लेन पे बनेगा, और एक रेखा ही बनेगा। और क्वेश्चन में क्या बोला है, एक बिंदु होना चाहिए। यदि हम टॉप से देखते हैं दोस्तों, ऊपर से देखते हैं, इधर से ऊपर से देखते हैं, तो हमको जो इसका एक जो प्रक्षेप प्राप्त होगा, एक बिंदु प्राप्त होगा, किस पे प्राप्त होगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे प्राप्त होगा। तो यदि कोई रेखा हॉरिजॉन्टल प्लेन के लंबवत रखी है तो उसका कौन सा दृश्य एक बिंदु होगा, यदि हम टॉप से देखते हैं, मतलब शीर्ष से यदि हम देखते हैं तो उसका एक जो दृश्य होगा वो क्या होगा, एक बिंदु प्राप्त होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, ये ऑप्शन नंबर ए वाला शीर्ष दृश्य, मतलब टॉप व्यू जो होगा ना वो एक बिंदु प्राप्त होगा। ठीक है, क्लियर है दोस्तों, क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि कोई रेखा HP के लंबवत है तो इसके शीर्ष दृश्य या अनुच्छेप विक्षेप में एक बिंदु प्राप्त होगी, जबकि सम्मुख दृश्य में एक क्या होगा, प्राप्त होगा, रेखा प्राप्त होगा। सामने से देखने में हमको क्या प्राप्त हो रहा था, रेखा प्राप्त हो रहा था। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। चलिए, यदि कोई रेखा वर्टिकल प्लेन के लंबवत है तो उसका कौन सा दृश्य XY के लंबवत होगा। दोस्तों अब यहाँ पे क्या बोल दिया, वर्टिकल प्लेन के लंबवत। ठीक है, हम प्लेन बना लेते हैं, अभी हम ऐसे ही बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया दोस्तों, और ये हमारा कौन सा हो गया, वर्टिकल प्लेन। अब क्या बोला है, एक रेखा जो है वर्टिकल प्लेन के लंबवत है, मतलब रेखा जो है ऐसी है, वर्टिकल प्लेन के क्या है, लंबवत है। ठीक है, तो उसका कौन सा दृश्य XY के लंबवत होगा, XY के लंबवत होगा पूछा है दोस्तों। तो दोस्तों XY के लंबवत कौन सा होगा, देखिए ये हमारा, यहां से हम देखते हैं तो ये हमारा फ्रंट व्यू है, और यहां से देखेंगे तो हमारा कौन सा आ जाएगा, टॉप व्यू। तो दोस्तों फ्रंट व्यू जो बनेगा वो वर्टिकल प्लेन पे क्या बनेगा, एक बिंदु के रूप में बनेगा। जब यहाँ सामने से देखेंगे तो हमको एक बिंदु नजर आएगा। ठीक है, तो एक बिंदु बनेगा। अगर हम ऊपर से देखते हैं दोस्तों, ऊपर से तो हमको क्या बनेगा, एक रेखा बनेगी, और कहाँ बनेगी, ये बनेगी हॉरिजॉन्टल प्लेन पे एक रेखा बनेगी सेम आकार की। ठीक है, अब दोस्तों इस प्लेन को हम बना घुमाएंगे क्लॉकवाइज, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन को हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे। किस कैसे घुमाएंगे, क्लॉकवाइज बनवाएंगे। तो दोस्तों कौन सा दृश्य XY के लंबवत होगा, ये हमको बताना है। तो ये होगा दोस्तों कौन सा, XY के लंबवत। जब इसको हम घुमाएंगे दोस्तों तो ये प्लेन हो जाएगा ऐसा, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्लेन भी आ गया, वर्टिकल प्लेन भी आ गया। ठीक है, तो जो दृश्य होगा दोस्तों, इसको जब घुमाएंगे ऐसा करके, तो हमारा जो देखिए ये वाला जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है नीचे की ओर आ जाएगा, तो यहाँ पे जो है ये जो बनेगा इसका, ये यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे कहीं बनेगा इसका दृश्य, ऐसे टाइप से बनेगा। ठीक है, एक रेखा बनेगा। और दोस्तों ये बिंदु तो ऊपर ही रहेगा, ये तो बिंदु ऊपर ही रहेगा यहाँ पे। तो देखा जाए तो जब हमने प्लेन को जब क्लॉकवाइज घुमाया तो हमारा जो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे जो बना था वो नीचे की ओर आया, और वही जो है कौन सा दृश्य था हमारा, ये था हमारा टॉप व्यू। टॉप व्यू जो था मतलब शीर्ष दृश्य जो था वो क्या हो गया, अब ये XY रेखा है, XY की रेखा के क्या हो गया, लंबवत हो गया। मतलब जो शीर्ष दृश्य है, शीर्ष दृश्य क्या हो गया, हमारे XY रेखा के लंबवत हो गया। तो लंबवत हो गया तो XY रेखा की इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, शीर्ष दृश्य। XY रेखा के पूछा है तो XY रेखा के कौन सा हो जाएगा, शीर्ष दृश्य जो है ये लंबवत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि कोई रेखा वर्टिकल प्लेन के लंबवत है तो इसके शीर्ष दृश्य में एक रेखा प्राप्त होगी जो कि XY के क्या होगी, लंबवत होगी, और सम्मुख दृश्य में क्या प्राप्त होगा, एक बिंदु प्राप्त होगा। अभी हमने आपको बताया। ठीक है, ये था हमारा प्लेन दोस्तों। देखिए फिर से समझाते, ये हमारा प्लेन था, यहाँ पे वर्टिकल प्लेन के लंबवत थी। ठीक है, ये फ्रंट व्यू हमारा बना एक बिंदु, और
टॉप व्यू हमारा क्या बना, यहाँ पे एक रेखा प्राप्त हुआ वर्टिकल प्लेन पे। अब इस प्लेन को हम घुमाएंगे वर्टिकल प्लेन को, तो ये हो जाएगा प्लेन हमारा ऐसा, ये हमारी हो जाएगी एक्स वाई संदर्भ रेखा। तो ये जो पॉइंट है दोस्तों, ये वाला जो बिंदु है, ये वाले दो बिंदु जो है, ये रेखा जो हमको प्राप्त हुई, दृश्य जो प्राप्त हुआ, ये नीचे की ओर आ गया, मतलब ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये हमारा, ये कौन सा व्यू था, ये हमारा टॉप व्यू हो गया। और शीर्ष व्यू, फ्रंट व्यू तो एक बिंदु प्राप्त हुआ, तो एक बिंदु यहाँ पे, तो ये हमारा बन गया। अब देखिए एक्स वाई रेखा के लंबवत कौन सा दृश्य आपको नजर आ रहा है, यही तो आ रहा है ना, शीर्ष दृश्य नजर आ रहा है कि टॉप व्यू। ठीक है, तो शीर्ष दृश्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक रेखा वर्टिकल प्लेन के समांतर तथा हॉरिजॉन्टल प्लेन से किसी कोण पर झुकी हुई है, सम्मुख दृश्य में प्राप्त होगा। दोस्तों एक रेखा है जो वर्टिकल प्लेन के क्या है, समांतर है, तथा हॉरिजॉन्टल प्लेन के क्या है, किसी कोण पर झुकी हुई है। तो इसका सम्मुख दृश्य मतलब फ्रंट व्यू हमको बताना है क्या प्राप्त होगा। दोस्तों इसके लिए हम क्या करते हैं, ये हमारा एक ले लेते हैं वर्टिकल प्लेन, ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा एक हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन। डायग्राम में मत जाइएगा दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे जो एक रेखा ना दोस्तों, ये देखो, ये ऐसे झुकी हुई है, ये ऐसी क्या है, झुकी हुई है, जो किसके वर्टिकल प्लेन के क्या है, समानांतर है, और हॉरिजॉन्टल प्लेन से क्या है, झुकी हुई है। अब यहाँ से जब हम देखेंगे दोस्तों, यहाँ से फ्रंट व्यू जब देखेंगे, तो ये हम जब देखेंगे तो हमको यहाँ पे वर्टिकल प्लेन पे एक रेखा ही तो प्राप्त होगा ना, इस प्रकार से क्या प्राप्त होगा, एक रेखा ही तो प्राप्त होगा ना हमको। तो यहाँ पे जब हम शीर्ष से देखेंगे तो ये क्या प्राप्त होगा, सम्मुख दृश्य में एक रेखा ही हमको क्या होगा, प्राप्त होगा। ठीक है, डायग्राम में मत जाइएगा दोस्तों, डायग्राम ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आपको याद रखना है इस प्रकार से कोई रेखा होगी। जब इसको सामने से हम देखेंगे तो एक रेखा ही होगी, और समान आकार की होगी दोस्तों, वास्तविक लंबाई की रेखा हमको दिखाई देगी वर्टिकल प्लेन पे। तो ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कोई भी रेखा दोनों संदर्भ तलों रेफरेंस प्लेन्स के नहीं हो सकती। दोस्तों कोई भी रेखा दोनों संदर्भ तल की क्या नहीं हो सकती, लंबवत नहीं हो सकती। लंबवत कभी भी नहीं हो सकती दोस्तों, कोई भी रेखा दोनों संदर्भ तलों के। ठीक है दोस्तों, कोई भी रेखा दोनों संदर्भ तलों के कभी भी लंबवत नहीं हो सकती। जब रेखा क्षैतिज तल के समांतर रहती है तो यह ऊर्ध्वाधर तल के क्या होती है, लंबवत होती है। और जब यह रेखा ऊर्ध्वाधर तल के समांतर होती है तब यह क्षैतिज तल के क्या होती है, लंबवत होती है। यह एक साथ दोनों के साथ समांतर हो सकती है, लेकिन यह रेखा कभी भी ऊर्ध्वाधर तल और क्षैतिज तल दोनों के साथ लंबवत नहीं हो सकती। समांतर तो हो सकती है दोस्तों, लेकिन लंबवत नहीं हो सकती। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी रेखा के सम्मुख दृश्य में रेखा की वास्तविक लंबाई तभी दिखाई देगी जब रेखा ऊर्ध्वाधर तल के होगी। दोस्तों किसी रेखा के सम्मुख दृश्य मतलब सामने से देखने में रेखा की वास्तविक लंबाई तभी दिखाई देगी जब रेखा ऊर्ध्वाधर तल के क्या होगी, ऊर्ध्वाधर तल की होगी समांतर। क्या होगी, समांतर। दोस्तों ये जो है, ये देखिए, जब रेखा इसके समांतर होगी, यहाँ पे देखिए ऊर्ध्वाधर तल मतलब वीपी के समांतर होगी, तभी तो वास्तविक लंबाई की दृश्य हमको बनेगा यहाँ पे वर्टिकल प्लेन पे। समांतर होगी तभी तो हमको वास्तविक दृश्य प्राप्त होगा कि नहीं होगा। तो यही पूछा है कि जब रेखा ऊर्ध्वाधर के समांतर होगी तब जो सम्मुख दृश्य होगा, फ्रंट व्यू जो होगा, या फ्रंट व्यू जो होगा वो क्या होगा, वास्तविक लंबाई का दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, जब यदि किसी रेखा के सम्मुख दृश्य में उसकी वास्तविक लंबाई के बराबर रेखा प्राप्त हो तो यह वर्टिकल प्लेन के क्या होगी, समांतर होगी, जबकि यह हॉरिजॉन्टल प्लेन के क्या होगी, लंबवत होगी या फिर झुकी हुई हो सकती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि कोई रेखा हॉरिजॉन्टल प्लेन के समांतर है तो इसका शीर्ष दृश्य होगा। दोस्तों यदि कोई रेखा हॉरिजॉन्टल प्लेन के क्या है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन के समांतर है, तो इसका टॉप व्यू पूछा है। टॉप व्यू यहां से देखेंगे तो एक रेखा ही तो प्राप्त होगा, एक सीधी रेखा प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि कोई रेखा हॉरिजॉन्टल प्लेन के समांतर है तो इसके शीर्ष दृश्य में एचपी के समानांतर एक सीधी रेखा प्राप्त होगा, और यदि यह रेखा वीपी के लंबवत है तो इसके शीर्ष दृश्य सम्मुख दृश्य में वर्टिकल प्लेन पर एक बिंदु प्राप्त होगा। ठीक है, क्लियर है ना। चलिए, यदि कोई रेखा हॉरिजॉन्टल प्लेन से झुकी हुई एवं वर्टिकल प्लेन के समानांतर है तो इसका शीर्ष दृश्य एक्स वाई रेखा के होगा। दोस्तों एक रेखा है जो हॉरिजॉन्टल प्लेन से कैसी है, झुकी हुई है, तो ये मान लेते हैं ये हमारा प्लेन है। तो ठीक है, इसको ऐसे बना लेते हैं। चलिए, ये हमारा प्लेन है, कौन सा, वर्टिकल, और ये वाला प्लेन है हमारा हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अब एक जो रेखा है ना दोस्तों ऐसी झुकी हुई है, ऐसी क्या है, झुकी हुई है, जो किसके, वर्टिकल प्लेन के समांतर है, और एचपी से क्या हुई है, झुकी हुई है। अब दोस्तों
जब इसको हम घुमाएंगे दोस्तों तो ये हमारा फ्रंट व्यू जो है यहाँ से बनेगा, टॉप व्यू बनेगा हमारा ऊपर से। फ्रंट व्यू जो बनेगा दोस्तों ये यहाँ पे बनेगा और समान आकार का बनेगा फ्रंट व्यू जो बनेगा, क्योंकि सेम दिख रहा है। लेकिन जब ऊपर से देखेंगे दोस्तों, टॉप से देखेंगे, तो जो इसका दृश्य बनेगा वर्टिकल प्लेन पे बनेगा, सॉरी हॉरिजॉन्टल प्लेन पे बनेगा, लेकिन थोड़ा छोटा बनेगा दोस्तों, क्योंकि थोड़ा सा क्या है, हमको पूरी लंबाई तो दिख नहीं रही, थोड़ी लंबाई दिख रही है, तो यहाँ पे बनेगा वो दृश्य। और ये होती है हमारी संदर्भ रेखा एक्स वाई, यही होती है एक्स वाई। ठीक है, अब दोस्तों इस प्लेन को हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये जो प्लेन है हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये आ जाएगा नीचे साइड और ये आ जाएगा ऊपर साइड। तो ये जो आएगा, तो देखिए ये जब घूम के आएगा ऐसा करके, तो ये जब घूमेगा तो ये भी घूमेगा, तो ये रेखा आएगी ऐसे, एक्स वाई रेखा ऐसे आ जाएगी, और ये वाला घूम के कैसे आ जाएगा, ऐसे घूम के आ जाएगा यहाँ पे। तो ये जो 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 एक्स वाई रेखा के समांतर हो जाएगी कौन सी रेखा, जो शीर्ष टॉप व्यू वाली जो रेखा है ये वाली क्या हो जाएगी, एक्स वाई रेखा की क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। जब इसको हम घुमाएंगे तो क्या हो जाएगी, एक्स वाई रेखा के समांतर, मतलब पैरेलल हो जाएगी। तो पैरेलल हो जाएगी तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। हमारे पास वो नहीं है दोस्तों डायग्राम, जैसे हम बता रहे हैं आपको याद रखना है बस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि एक रेखा का सम्मुख तथा पार्श्व दृश्य दोनों ही संदर्भ रेखा के लंबवत हो तो रेखा का एचपी तथा वीपी से वास्तविक झुकाव क्रमशः हो सकता है। दोस्तों यदि एक रेखा का सम्मुख तथा पार्श्व दृश्य दोनों ही संदर्भ रेखा के लंबवत हो तो रेखा का हॉरिजॉन्टल प्लेन तथा वर्टिकल प्लेन से वास्तविक झुकाव जो होगा ना, वो होगा कितना, कुछ भी नहीं, एनी ऑफ दिस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है दोस्तों, रेखा की वास्तविक स्थिति उपरोक्त विकल्प में से कोई भी हो सकती है। क्या हो सकती है, कोई भी हो सकता है। 30-60 भी हो सकता है, 20-70 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, लेकिन हम एक पर्टिकुलर नहीं बोल सकते कि यही होगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, एनी ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि कोई रेखा वर्टिकल प्लेन पर स्थित है तो उसका कौन सा दृश्य एक्स वाई पर होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, शीर्ष दृश्य। टॉप व्यू जो होगा ना दोस्तों, वो एक्स वाई पर क्या होगा, स्थित होगा। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक रेखा वर्टिकल प्लेन के लंबवत रखी है, इसका शीर्ष होगा। दोस्तों ये है हमारा वर्टिकल प्लेन, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, और एक रेखा जो है वर्टिकल प्लेन के क्या है, लंबवत है, तो ये लंबवत हो गई। अब दोस्तों टॉप व्यू बोल रहा है, यहां से देखेंगे ऊपर से तो हमको क्या प्राप्त होगा, एक रेखा ही प्राप्त होगा। तो ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि कोई रेखा वर्टिकल प्लेन के लंबवत है तो इसके शीर्ष दृश्य में ए रेखा के वास्तविक लंबाई के बराबर एक रेखा प्राप्त होगी जो एक्स वाई के क्या होगी, लंबवत होगी। इसके सम्मुख दृश्य में वर्टिकल प्लेन पर बिंदु प्राप्त होगा। क्या होगा, वर्टिकल प्लेन पे एक बिंदु प्राप्त होगा। जब यहाँ से हम देखेंगे तो क्या प्राप्त होगा, एक बिंदु नजर आएगा हमको यहाँ पे। ठीक है, क्लियर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि कोई रेखा दोनों तलों से झुकी हुई हो तो उसके कौन से प्रक्षेप में रेखा की वास्तविक लंबाई दिखाई देगी। दोस्तों यदि कोई रेखा दोनों तलों से झुकी हुई है तो उसका जो प्रक्षेप में जिसमें रेखा की वास्तविक लंबाई दिखाई देगी वो होगी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यदि कोई रेखा दोनों तलों से झुकी हुई है तो उसके शीर्ष दृश्य एवं सम्मुख दृश्य में एक झुकी हुई रेखा प्राप्त होगी जो रेखा के वास्तविक लंबाई से हमेशा क्या होगी, कम लंबाई की होगी। इन प्रक्षेप का झुकाव वास्तविक झुकाव से ज्यादा दिखाई देगी। इन प्रक्षेपों का झुकाव जो होगा ना, वो वास्तविक झुकाव से क्या होगा, ज्यादा दिखाई देगा। तो इनमें से कोई नहीं होगा दोस्तों राइट आंसर। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि कोई रेखा हॉरिजॉन्टल प्लेन पर स्थित है तो उसका कौन सा दृश्य एक्स वाई पर होगा। दोस्तों यदि कोई रेखा हॉरिजॉन्टल प्लेन पर स्थित है तो उसका जो दृश्य एक्स वाई पर होगा वो होगा हमारा कौन सा, सम्मुख दृश्य, मतलब फ्रंट व्यू। यदि वीपी पर पूछता तो कौन सा होता, टॉप व्यू वाला हो जाता। ठीक है, किस पे पूछा है, एचपी पर पूछा है, तो एचपी पर जो सम्मुख दृश्य होगा, फ्रंट व्यू जो होगा ना, वो एक्स वाई पर प्राप्त होगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। रेखा चित्र में दिखाई गई रेखा AB है। दोस्तों ये जो रेखा AB है इसे हम क्या बोलते हैं, तो इसे हम बोलते हैं दोस्तों स्पर्श रेखा। क्या बोलते हैं इसे हम, स्पर्श रेखा बोलते हैं। रेखा चित्र में दिखाई गई रेखा AB एक स्पर्श रेखा है। वृत्त की परिधि को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करने वाली सरल रेखा को स्पर्श रेखा हम कहते हैं। वृत्त के केंद्र को स्पर्श बिंदु से मिलाने वाली सरल रेखा को हम क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा पर लंब बोलते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी विमा रेखा की सही प्रक्रिया प्रदर्शित करती है। तो ऑप्शन नंबर सी वाली जो है दोस्तों, ये विमा रेखा की सही प्रक्रिया क्या करती है, प्रदर्शित करती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी बिंदु से होती हुई
रेखा जो अपनी दिशा परिवर्तित करती रहती है वह है। तो दोस्तों किसी बिंदु से होती हुई रेखा जो अपनी दिशा परिवर्तित करती रहती है उसे हम बोलते हैं वक्र रेखा। क्या बोलते हैं उसे हम? वक्र रेखा बोलते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। वे रेखाएं जिनके बीच की दूरी समान रहे तथा उन्हें आगे बढ़ाने पर वे एक दूसरे को न काटे कहलाती है। तो ये समांतर रेखाएं कहलाती है। कौन सी रेखाएं? समांतर रेखाएं। दो ऐसी रेखाएं जो समान दूरी पर आगे बढ़ते हुए एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेदित नहीं करे वे समांतर रेखाएं कहलाती है। समांतर रेखाएं सीधी अथवा वक्राकार किसी भी प्रकार की क्या हो सकती है? ये दो प्रकार की हो सकती है। कैसी? सीधी और वक्राकार। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। चित्र में एक्स लाइन का नाम बताइए। दोस्तों ये जो एक्स लाइन दिख रही है आपको, ये जो लाइन दिख रही है इसका क्या नाम है? तो इसे हम बोलते हैं विस्तार रेखा। क्या बोलते हैं इसे हम? विस्तार रेखा बोलते हैं, एक्सटेंशन लाइन बोलते हैं। दोस्तों इन रेखाओं का प्रयोग विमाओं का प्रदर्शन करने हेतु किया जाता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में आरेखों को बनाने के पश्चात उनके प्रत्येक भाग की माप का निरूपण करते समय इन रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। विस्तार रेखाओं का प्रयोग करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि ये विमा रेखाओं को न काटे। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। चित्र में एक्स रेखा का नाम बताइए। ये जो एक्स रेखा है दोस्तों इसका नाम क्या है? तो इसे हम बोलते हैं दोस्तों बाह्य लाइन, आउटलाइन बोलते हैं इसे हम। क्या बोलते हैं? आउटलाइन। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। लीडर लाइन को दर्शाने की गलत विधि पहचानो। दोस्तों लीडर लाइन को दर्शाने की गलत विधि जो है ये ऑप्शन नंबर सी वाली, ये गलत विधि है दोस्तों लीडर लाइन को दर्शाने की। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चित्र में एक्स लाइन को पहचानिए। दोस्तों ये जो एक्स लाइन दिख रही है आपको इस प्रकार से, ये जो दिख रही है इसे हम क्या बोलते हैं? तो इसे हम बोलते हैं सतत पतली टेढ़ी मेढ़ी लाइन। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों ये जो सतत पतली टेढ़ी मेढ़ी रेखा की बात करें तो इस रेखा का बहुत बड़े जॉब को सीट पर दिखाने के लिए तोड़कर तोड़कर दिखाया जाता है। मतलब इसका प्रयोग जो है ना बड़े जॉब को सीट पर दिखाने के लिए तोड़कर दिखाया जाता है। इस रेखा का प्रयोग दीर्घ विभाजित रेखा के रूप में किया जाता है। किसका? सतत पतली टेढ़ी मेढ़ी लाइन रेखा का प्रयोग। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। चित्र में लाइन एक्स को पहचानो। दोस्तों ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये डॉट 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 वाली डैश डैश वाली, इसे हम क्या बोलते हैं? तो इसे हम बोलते हैं दोस्तों डैश लाइन। क्या बोलते हैं? डैश लाइन बोलते हैं। दोस्तों एक्स जो है डैश लाइन को प्रदर्शित कर रहा है। इस रेखा का प्रयोग अदृश्य रेखाओं को दिखाने के लिए किया जाता है। यह रेखा 2 से 3 mm की डैश छोड़ते हुए बनाई जाती है। कितनी? 2 से 3 mm की। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। चित्र में एक्स लाइन को पहचानो। दोस्तों ये जो एक्स लाइन है इसे हम क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं हम सिमेट्री की लाइन। क्या बोलते हैं इसे हम? सिमेट्री की लाइन बोलते हैं। ये जो दिख रही है आपको ये लाइन, ये कौन सी लाइन है? सिमेट्री की लाइन है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन। छुपी लाइन को दिखाने के लिए यह लाइन प्रयोग में लाई जाती है। दोस्तों छुपी लाइन को दिखाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो हम प्रयोग करते हैं डॉटेड लाइन का। किसका? डॉटेड लाइन का प्रयोग करते हैं छुपी लाइन को दिखाने के लिए। दोस्तों छुपी लाइन या अदृश्य लाइन को दिखाने के लिए डॉटेड लाइन या डैश लाइन का प्रयोग किया जाता है। देखो ये वाली जो है अदृश्य रेखा को दिखाने के लिए। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक रेखा HP से आनत तथा VP के समांतर है। रेखा की वास्तविक लंबाई है जो डैश से निरूपित है। दोस्तों एक रेखा जो हॉरिजॉन्टल प्लेन से आनत तथा वर्टिकल प्लेन के समांतर है, रेखा की वास्तविक लंबाई है, डैश से निरूपित है। तो ये निरूपित है दोस्तों उन्नतांश एलिवेशन से। किससे? उन्नतांश एलिवेशन से निरूपित है। दोस्तों यदि एक रेखा HP से आनत तथा वर्टिकल प्लेन के समांतर है तो रेखा की वास्तविक लंबाई इसके उन्नतांश में प्राप्त होगा। कहाँ पे? एलिवेशन में प्राप्त होगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि किसी तल का ऊर्ध्वाधर अनुरेख वर्टिकल ट्रेस XY रेखा के समानांतर एक रेखा हो तो वह तल क्षैतिज तल के होगा। दोस्तों यदि किसी तल का ऊर्ध्वाधर अनुरेख मतलब वर्टिकल ट्रेस XY रेखा के समांतर होता है ना, तो समांतर रेखा एक रेखा हो, समांतर एक रेखा होता है तो वह तल क्षैतिज तल के क्या होता है? समानांतर होता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों किसी तल का ऊर्ध्वाधर अनुरेख XY रेखा के समांतर एक रेखा हो तो वह तल क्षैतिज के क्या होगा? समांतर होगा तथा ऊर्ध्वाधर तल के क्या होगा? लंबवत होगा। कैसा होगा? ऊर्ध्वाधर तल के लंबवत होगा और क्षैतिज तल के क्या होगा? समानांतर होगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि किसी रेखा का अनुविक्षेप एक बिंदु प्राप्त हो तो वह रेखा क्षैतिज तल से होगी। दोस्तों यदि किसी रेखा का अनुविक्षेप एक बिंदु प्राप्त होता है तो वह रेखा क्षैतिज तल से कैसी होती है? तो क्षैतिज तल की होती है लंबवत। कैसी होती है? लंबवत होती है। दोस्तों यदि किसी रेखा का अनुविक्षेप एक बिंदु प्राप्त हो तो वह रेखा क्षैतिज तल के लंबवत तथा ऊर्ध्वाधर तल के क्या होती है? समांतर होती है तथा ऊर्ध्वाधर तल के समांतर होगी। ठीक है,
किसी भी चतुर्थांश में रेखा का मुख्य तलों में होने की निम्नलिखित स्थितियां हो सकती है। अब कौन कौन सी स्थितियां दोस्तों? दोनों संदर्भ तलों के समांतर हो सकती है, एक संदर्भ तल के लंबवत तथा दूसरे के समांतर हो सकती है, और एक संदर्भ तल के लंबवत तथा दूसरे से झुकी हुई हो सकती है। ये तीन स्थितियां हो सकती है किसी भी चतुर्थांश में रेखा के मुख्य तलों में होने की। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि एक रेखा का शीर्ष अवलोकन एक बिंदु हो तो उसकी अग्र अवलोकन क्या होगा? दोस्तों यदि एक रेखा का शीर्ष अवलोकन टॉप व्यू एक बिंदु होगा तो फ्रंट व्यू क्या होगा? फ्रंट व्यू जो होगा दोस्तों वो एक्स वाई के अभिलंब तथा वास्तविक लंबाई की होगी, मतलब एक रेखा होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि कोई रेखा का शीर्ष दृश्य एक बिंदु प्राप्त हो तो यह रेखा एचपी के लंबवत व बीपी के क्या होगी? वर्टिकल प्लेन के समांतर होगी। इस रेखा का सम्मुख दृश्य रेखा की वास्तविक लंबाई के बराबर होगा तथा संदर्भ रेखा के क्या होगा? लंबवत प्राप्त होगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि कोई रेखा हॉरिजॉन्टल प्लेन के समानांतर और वर्टिकल प्लेन से झुकी हुई है तो उसका कौन सा दृश्य एक्स वाई के समांतर होगा? दोस्तों यदि कोई रेखा हॉरिजॉन्टल प्लेन के समांतर है, हॉरिजॉन्टल प्लेन के क्या है? समांतर है, और वर्टिकल प्लेन से झुकी हुई है, वर्टिकल प्लेन से झुकी हुई है, तो झुकी हुई बनाएंगे दोस्तों, इस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से जो बनेगा झुका हुआ, वर्टिकल प्लेन से कैसा? झुका हुआ, और हॉरिजॉन्टल प्लेन के समांतर, इस प्रकार से कुछ बनेगा दोस्तों। तो उसका कौन सा दृश्य एक्स वाई के समांतर होगा? तो ये होगा दोस्तों टॉप व्यू। टॉप व्यू जो होगा दोस्तों ये क्या होगा? एक्स वाई के समानांतर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि कोई रेखा एचपी के समानांतर और वर्टिकल प्लेन से झुकी हुई हो तो इसके सम्मुख दृश्य में एक सीधी रेखा प्राप्त होगा जो एक्स वाई के समानांतर होगी तथा शीर्ष दृश्य में एक झुकी हुई रेखा प्राप्त होगी। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक ही केंद्र पर बने दो वृत्तों की रेखाएं किस नाम से जानी जाती है? दोस्तों एक ही केंद्र पर बने दो वृत्तों की रेखाएं जो है इसे हम बोलते हैं समानांतर रेखा। एक ही केंद्र पर बने दो वृत्तों की रेखाओं को किस नाम से जाना जाता है? समांतर रेखा के नाम से जाना जाता है। वृत्त ए व बी की परिधीय रेखाएं एक दूसरे के समांतर है क्योंकि दोनों के परिधियों के बीच की दूरी क्या है? समान है। ठीक है, ये ऐसे बनेगा ना वक्र रेखा जिसे हम बोलते हैं, तो इसे हम बोलते हैं समानांतर रेखा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। धरातल पर खड़ा व्यक्ति धरातल से किस प्रकार की रेखा बनाता है? दोस्तों यदि कोई व्यक्ति यहाँ एक धरती पे ऐसे खड़ा है, ये ऐसे खड़ा है, तो कैसी रेखा बन रही है दोस्तों? लंबवत रेखा बन रही है ना। ठीक है, तो लंबवत रेखा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। धरातल पर खड़ा व्यक्ति 36 से 90 डिग्री पर होता है, अतः यह धरातल से लंबवत रेखा बनाएगा। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। वह काल्पनिक रेखा जो आधार के केंद्र को एपेक्स बिंदु से मिलाती है कहलाती है। तो दोस्तों वह काल्पनिक रेखा जो आधार के केंद्र को एपेक्स बिंदु में मिलाती है उसे हम बोलते हैं अक्ष रेखा। क्या बोलते हैं उसे? हम अक्ष रेखा बोलते हैं। दोस्तों सूची स्तंभ में उसके आधार के केंद्र को आगे बढ़ाने पर यदि सूची स्तंभ की सभी कोरे उस पर मिले तो वह बिंदु एपेक्स बिंदु कहलाता है। इस केंद्र रेखा को उस सूची स्तंभ का अक्ष रेखा हम कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे? हम अक्ष रेखा कहते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नांकित में से गलत कथन का चयन करें। दोस्तों गलत कथन कौन सा है इसमें हमको बताना है। कटिंग प्लेन वर्टिकल प्लेन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, सत्य बात है। कटिंग प्लेन सदैव 36 हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा, नहीं दोस्तों सदैव हॉरिजॉन्टल प्लेन नहीं होगा। कटिंग प्लेन हॉरिजॉन्टल एवं वर्टिकल दोनों हो सकता है, हाँ बिल्कुल सत्य बात है। कटिंग प्लेन वर्टिकल की ओर झुका हुआ हो सकता है, हाँ ये भी सत्य बात है। तो जो गलत कथन है वो है ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, कटिंग प्लेन रेखा को श्रृंखलित पतली एवं किनारों पर मोटी रेखा के रूप में दिखाया जाता है। ठीक है, कटिंग प्लेन आवश्यकता अनुसार 36 ऊर्ध्वाधर या किसी कोण पर झुका हुआ भी हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे ये टॉपिक हमारा समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।